कि वो लेके जाएं। और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कहूँ इस वक्त, यस आई कैन से वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त 3 बज रहे हैं और 12 बज चुके हैं इस वक्त पूरे भारत में, क्योंकि जो उन्होंने कोशिश की उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया। अभी इत्तलात हम तक आ भी रही हैं कि कहां कहां क्या कुछ पाकिस्तान कर चुका है। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने कितना करारा भरपूर जवाब दिया है? एक तो जो मिलिट्री सस्पेंस, मैं थिंक 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो उन्होंने टारगेट किया है, हमारे सुन्नियन भाई बहनें हैं जो शहीद हुई हैं, तो पाकिस्तान का चाहे एक बच्चा भी शहीद हुआ उसका पूरा हिसाब दिया जाएगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था, मेरे ख्याल इट वाज रिलेटेड टू कि उनकी खवातीन को विधवा किया गया था। तो मेरे ख्याल अभी भारतीय एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के ऑफिसर जवानों को विधवा होने का, उनकी खवातीन का टाइम आ गया मेरे ख्याल। और ऑपरेशन संदूर को भी आई थिंक कल्मिनेट पाकिस्तान करेगा। दूसरा, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप मिसाइल फायर वकार साहब करते हैं हमारे साथ क्रॉस ही रहिएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अहमद साहब ने मुझे जान के शर्जील साहब कीमतों का बेहद शुक्रिया। रात गए भारत ने जारेद की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हमने प्रोफेशनली तौर पर उनके 2 जहाज गिरा दिए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। क्या कहेंगे इस बदलती हुई सिचुएशन से मुतालिक आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा था कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम पे अगर कोई भी किसी भी किस्म की भारतीय जारियत हुई तो शुरुआत भारत करेगा और इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। आज रात के अंधेरे में जिस तरीके से डरपोक भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए सिविलियन आबादी पे निशाने किए और जिस तरीके से उन्होंने हमारी मसाजिद पे हमले किए, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस हिम्मत के साथ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मैं समझता हूं कि इसकी गूंज भारत को पूरे भारत में सुनने में आएगी। और ये एक क्लियर बात है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हम नहीं चाहते थे कि भारत वो शुरुआत करे, और आप देखा कि तो भारत के तैयारे जो है वो गिरा दिए गए हैं। भारत की एक इंडियन ब्रिगेड पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, जिसमें भारत को बहुत बड़ा मिलिट्री लॉस हुआ है और उनके बहुत सारे जो साजो सामान थे वो भी तबाह हुए हैं। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है कि जी हम अमन से रहें, लेकिन अगर कोई हमारी खुदराजियत पे हमला करेगा और अगर हमारे मुल्क पे कोई मैली आंख रखेगा, तो उस वक्त पूरी कौम जो है वो अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के साथ खड़ी है। और इस घड़ी में मैं समझता हूं कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो उनके हौसले बहुत इस वक्त बुलंद हैं और वो भारत की हर जानिब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी कौम इस वक्त तैयार है। शर्जील साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू इसका यह भी है कि भारत ने जो काम किया है निहायत बुज़दिलाना, और इससे पहले तो वो पेलोड गिरा के भागे थे, लेकिन इस बार उन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया है। जैसे साल साल से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करते आए हैं, इस बार उन्होंने दीगर शहरों में भी करने की कोशिश की है। छोटे बच्चों को निशाना बनाया, निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। वी शुड मेक श्योर कि एक एक शख्स का हिसाब लिया जाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान, मैंने कहा कि जितनी मासूम लोगों का खून बहा है उसका जवाब भारत को देना पड़ेगा, और जवाब लेना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी अफवाज ने। और पाकिस्तानी अफवाज बहुत हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, उस वतन के साथ, वतन की मिट्टी के लिए वो हर महाज पे हमारी अफवाज खड़ी है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि उनको बहुत ही बुरी तरीके से भारत को नुकसान का सामना करना पड़ा है, और ये मजीद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने कहा कि जी हम पुरअमन लोग हैं, हमसे बातचीत करें। अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपने उस वाकये की इंक्वायरी करनी तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। ये कतन हमने किसी को अलाउ नहीं किया कि जी वो हमारे सरजमीन पे आके अटैक करे और मैली आंख रखे। तो मैं समझता हूँ कि आज भारतीय फौज के पास उनकी जो दिवाली हो रही है, और ये जो हमारे हमले जो उनके ऊपर हो रहे हैं, ये पटाखे भारत को पूरी उम्र याद रहेंगे। और शर्जील साहब, ये अब ये चीज खुल के सामने आ रही है कि ये जो पानी वानी था ये सिर्फ एक बहाना था। ये ना पानी रोक सकते हैं और ना ये पाकिस्तान पे कोई हमला कर सकते हैं। जो इनके अंदर से आवाजें उठ रही थी, जो इनसे खुद सवाल कर रही थी कि सबूत दीजिए, बताइए वहां पे सिक्योरिटी कहां थी, जब उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर उन्होंने ये बुज़दिलाना हरकत कर दी। बिल्कुल जी, भारत को जो मोदी सरकार है वो उसकी जंगी जुनूनियत मशहूर है। नरेंद्र मोदी
जो कि एक क्रिमिनल माइंड का शख्स है, और ये वजीर आजम बनने से पहले इसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसकी एंट्री बैन थी। ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी आरएसएस, इनकी रॉ, ये सारे जो हैं वो दहशतगर्द भी हैं, वो जंगी जुनून भी रखते हैं, और उनमें फितना और फसाद भी है। लेकिन उनका इस बार पाला पाकिस्तान से पड़ा है, और पाकिस्तान की अफवाज जो कि तरबियत याफ्ता दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, हमारी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारी नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवी है। तो हमारी तमाम फोर्सेस, और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ फोर्स नहीं लड़ रही है, मैं आपको बताना चलूं कि इस वक्त हमारी 25 करोड़ अवाम, इस कौम का बच्चा बच्चा, इस कौम की माएँ, इस कौम की बहनें, सब इस लड़ाई में अपने जो है वो सोल्जर्स के साथ खड़े हैं। और हमारी दुआएं जो इस वक्त एयरफोर्स पे हमारे बहादुर पायलट जो इस वक्त एयरबॉर्न किए हुए हैं, और वो जिस तरीके से वो फिजाओं मौजूद है, मैं यकीन से बता रहा हूँ कि पूरी कौम की दुआएं जो हैं उनकी उनकी हिफाजत के लिए सब लोगों के घरों में उनके लिए दुआएं चल रही है कि वो एक कामयाबी के साथ भारत का जो है वो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह दे रहे हैं और मजीद देते रहे। और इंशाअल्लाह ताला फतेह जो है वो पाकिस्तान की होगी, फतेह पाकिस्तान की अफवाज की होगी, फतेह पाकिस्तान की आवाम की होगी। शर्जील साहब, अभी अज़मा बुखारी साहबा से भी हम बात कर रहे थे, पंजाब को तो अलर्ट पे रखा हुआ है, वहाँ पे तमाम तर लोगों को ड्यूटी पे बुला लिया गया है। सिंध के लिए भी इस तरह के अहकाम जारी हुए? देखिए जी, हम लोग ऑलरेडी अलर्ट हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब भी उन्होंने सारे सब चीजों को अलर्ट पर रखा हुआ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने कहा ऐसा मौका नहीं आएगा, कोई मौका हो तो हम गवर्नमेंट, आवाम सब जो है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। ठीक है शर्जील मेमन साहब, जानना चाहेंगे कि इस वक्त कल सुबह वज़ीर आज़म ने भी इजलास बुला लिया है, सो क्या इकदाम किए जाएंगे, क्या डिप्लोमेटिक तौर पर हल करने की कोशिश आएगी? ऑल्दो वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक थ्रू द गेट इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन जब जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या समझ रहे हैं आप, एक्सपेक्टेडली क्या उठाया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? पाकिस्तान ने हर महाज में कामयाबी हासिल की, डिप्लोमेटिक भी आप देखेंगे सारे ममालिक से राब्ते में पाकिस्तान था, और इस हमले के बाद जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उसमें उन्होंने भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की है, तो वो फ्रंट भी हमारा मजबूत है इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक हमारा मिलिट्री फ्रंट है वो तो वैसे ही नाकाबिल तस्कीर है, तो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी हमारा अल्लाह ताला देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त जो पल पल बदलती सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह रखे हुए हैं। भारत ने आज रात जब बुज़दिलाना कार्रवाई की उसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी